वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 और 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, द फंक्शन x रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 2 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमने इसकी a की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसने क्या दिया हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेन करता है, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो f डैश ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। जो हमारे पास टेंजेंट है उसका जो स्लोप है एट x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगी, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना। पहले तो ये f ऑफ x मैंने ले लिया, जो भी फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आया मेरे पास, इसका आया 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, दिस इज a, ये a है, एक कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है दिया हुआ x, और यहाँ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है। मेरे पास f डैश x क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन ये है कि f डैश 1 है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि f डैश x का मतलब क्या होता है, ये होता है डेरिवेटिव की स्लोप, डेरिवेटिव भी है और ये स्लोप भी है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 आ रही है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू 0, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है। तो उसने पहले कह दिया ये मैक्सिमम है, तो ये गिवन है, दिस इज अ गिवन, ओके। तो मैं f डैश 1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से x के प्लेस पे 1 रखो, सिंपली यहाँ 1 रखा 4 माइनस 124 प्लस a। अब ये 0 है तो मीन्स दिस इक्वेशन इज आल्सो 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -120, इसका -120 प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज 0। तो a कितना आ गया मेरे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 120, ठीक है। तो बस इतने फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन है, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन दिया हुआ है x प्लस साइन 2x और इंटरवल भी दिया हुआ है 0 to 2 पाई। यहाँ पे हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, और फिर क्रिटिकल पॉइंट पे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम में चले जाएगी, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम में होगा। तो देखते हैं कैसे करना। फंक्शन f ऑफ x इजकल टू, मैंने ले लिया इसको, f ऑफ x ले लिया, x प्लस साइन 2x डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव कर दिया तो मेरे पास क्या आया, f डैश x इज इक्वल टू, हमें पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस साइन 2x है यहाँ, तो ये क्या आएगा cos 2x, और 2x का अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये मेरे पास आया 1 प्लस 2 cos 2x। अब क्या है, हम क्या करते हैं, हमने जब क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं तो हम f डैश x को 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी टेंजेंट जो कर्व बनती है वहाँ टेंजेंट की स्लोप 0 होती है, ठीक है। जब 0 होगी तो वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा। तो अगर ये 0, तो दिस मीन दिस इज आल्सो 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 के इक्वल कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास cos 2x क्या आया, 2 cos 2x क्या आया मेरे पास -1, मैं 2 को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, तो -1/2, ठीक है। अब इसको नंबर 1 मान लो। अब थोड़ा सा हम इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल उन्होंने दिया हुआ 0 से 2 पाई, मतलब कि x की वैल्यू, x कहाँ तक है, 2 पाई से लेके 0 से लेके 2 पाई तक है। और अगर मैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने x की बात की है, लेकिन मैं बात करूंगा अब 2x की, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया हो इसका एंगल जो है 2x है।
तो अगर मैं थ्रू आउट 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसको 2 से किया, ये 2x आ गया और ये इसके प्लेस पे क्या आ गया 4x। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई तक, ठीक है, तो 2x बिलोंग करेगा, 2x बिलोंग कर रहा है 0 से 4 पाई तक, ठीक है। तो 2x एंगल 0 से लेके 4 पाई, 2 पाई मीन्स 360 और 4 पाई मीन्स 720, ठीक है। तो इसके बीच वो कर रहा है। तो हमने जो भी पॉइंट है हमने इसके बीच फाइंड करने हैं कि क्रिटिकल पॉइंट 0 से लेके 720 के बीच में 4 पाई तक कितने हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। 2 पॉइंट खैर हमारे पास तो है, 0 और 2 पाई तो है ही है, उसके बीच वाले पॉइंट देखने हैं हमने। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो ये मेरे पास ये 1 था, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं cos 2x इज इक्वल टू माइनस, अब हमें पता होना चाहिए कि 1/2 cos की वैल्यू कब होती है, cos 60 पे। cos जब 60 की वैल्यू होती है तो मैं इसके प्लेस पे लिख रहा हूं 1/2 के प्लेस पे लिख रहा हूं cos π/3, ठीक है, मैंने लिख दिया इसके प्लेस पे π/3। तो अब देखो कि जो cos है, cos 2x इज इक्वल टू, अब cos नेगेटिव कहां होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो ना, ये यहां पे यहां cos पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहां पे cos नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड में भी नेगेटिव होगा, cos की बात कर रहा हूं, और फोर्थ पे ये पॉजिटिव होगा। 2 क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा और 2 पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरे पास cos आया, इसको मैं लिख रहा हूं cos, ये जो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो मैं इसको π-π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप रिवर्स जाओगे तो क्या होगा 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अगर थीटा इसको थीटा मान लो, ठीक है। तो एक तो यहां आ जाएगा, दूसरा cos 2x इज इक्वल टू मेरे पास होगा cos पाई प्लस π/3, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया 180 प्लस समथिंग, ठीक है, तो थर्ड में चला गया, तो यहां भी नेगेटिव होगा cos, ठीक है। अब क्या है, जो cos 2x है, अब मैंने आपको बोला था कि अगर यहां से पूरा एक सर्कल लिया तो यहां 2 पाई आ गया हमारे पास, ठीक है, cos 2x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन cos 2x की डबल कर चल रहा है, यहां से फिर चलना शुरू हुआ, यहां एक और राउंड लगाएगा और यहां फिर 4 पाई होगा फिर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तब 4 पाई होगी। अब क्या करना है, अब देखो जब सेकंड राउंड होगा तो यहां पे 360 हो गया, 2 पाई हो गया, और यहां पे जब आएगा cos, देखो cos यहां पे आएगा, यहां 3 पाई हो गया सेकंड राउंड में, 3 पाई से cos 3 पाई माइनस थीटा तो भी माइनस होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस थीटा, थीटा मीन्स π/3, ठीक है, और cos 3 पाई प्लस थीटा यहां भी नेगेटिव होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई प्लस π/3, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 2 मेरे पास आया ये वाला, दिस इज 1 2 3 4, यहां 4 वैल्यू है cos 2x की, ठीक है। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, देखते हैं कैसे। देखो यहां cos है, cos कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू दिस, 2x इज इक्वल टू दिस, 2x इज इक्वल टू दिस। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मेरे पास 2x आया इज इक्वल टू, इसमें 3 पाई माइनस पाई, तो क्या आया मेरे पास 2 पाई/3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x कितना आ गया मेरे पास π/3, नीचे चला गया, 2 कैंसिल हो गया या नीचे चला गया की बात है, तो x की वैल्यू π/3 आ गई। दूसरी में ये हो गया, इसके बाद इसकी वैल्यू, इसकी क्या आएगी 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई/3,
तो 2x इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3, 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x क्या आएगा 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, नीचे चला गया तो 2 आ गया। उसके बाद ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 2x इज इक्वल टू 9 पाई माइनस पाई, 8 पाई आया मेरे पास ना, 2x इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या आया 9 प्लस पाई 10 पाई, तो 2x इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3, 2 नीचे आ गया तो कैंसिल हो गया 5। अच्छा, हमारे पास दो वैल्यू ये पड़ी हुई हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, तो देखो मेरे पास ये वैल्यू आई x की, और यहाँ पे आप वैसे ऐड कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0 लिख लो और लास्ट में कर सकते हो x इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, कॉर्नर वाले जब क्लोज इंटरवल हो, मैंने आपको बोला था कि उनकी वैल्यू भी देखनी है, जो लास्ट जो होते हैं इंटरवल के जो एंड पॉइंट में होती है उसमें वैल्यू हमने देखनी है। तो हमने टोटल 6 वैल्यू देखनी है, चेक करनी है x की, ठीक है। तो क्या अब सिंपल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू 6 वैल्यू आ गई, 6 वैल्यूज आ गई x की, हम इसको रखते जाएंगे इसमें, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी देखते हैं क्या आती है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 यहाँ पे 0 रखो तो क्या आया, x की वैल्यू 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो ये 0 आया, तो 0 प्लस 0 हमारे पास ये वैल्यू क्या आई 0। किस पे आई वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आई। सेकंड चलते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, f ऑफ पाई बाई 3, तो क्या आया यहाँ पे पाई बाई 3 आया, प्लस साइन इसका आया साइन 2 पाई बाई 3, यहाँ 2 है तो 2 मैंने लिख दिया, x के प्लेस पे पाई बाई 3 लिख दिया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आया पाई अपॉन 3 प्लस साइन, इसको मैंने लिख दिया ऊपर 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई के प्लेस पे मैंने 3 पाई माइनस पाई कर दिया और नीचे 3 कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है मेरे पास, पाई अपॉन 3 प्लस साइन, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई माइनस ये इसका आया पाई माइनस पाई अपॉन 3। ओके, तो इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या है मेरे पास, पाई अपॉन 3 180 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो प्लस साइन पाई अपॉन 3, ठीक है। मेरे पास आया लास्ट में पाई अपॉन 3 प्लस साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एट किस पॉइंट पे आई, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे आई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये दो कर ली हमने, नेक्स्ट पे चलते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, तो ये क्या है 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 यहाँ आ गया 4, यहाँ 2 पहले था, 2 इंटू 2 4 पाई बाई 3, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 पाई अपॉन 3 और ये क्या आ गया मेरे पास साइन, इसके प्लेस पे मैं रख रहा हूं 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई के प्लेस पे मैंने कर दिया इसको 3 पाई प्लस पाई और नीचे कर दिया 3, तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया 2 पाई अपॉन 3 प्लस ये नीचे आया साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, नेगेटिव आया, तो इसका क्या आएगा पाई 2 पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3 प्लस माइनस, सॉरी यहां गया माइनस साइन पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये थर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, एफ ऑफ मेरे पास 4 पाई अपॉन 3 4 पाई अपॉन 3, तो इसका क्या आएगा 4 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 4, यहां 2 पहले दिया हुआ 8 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं,
मेरा क्या आएगा 4π/3 प्लस इसको मैंने कर दिया सपोज करो sin 6π + 2π, 8π के प्लेस पे मैंने लिख दिया /3। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, यहां पे इसके यहां 2π आ जाएगा, 6π/2 यहां 2π, ठीक है 2π/3 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां 6 था यहां, ठीक है ओके, तो मेरे पास आया 4π/3, तो sin 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास क्या आएगा sin 2π/3। अच्छा, sin 2π/3 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने देखते हैं क्या है इसकी वैल्यू, ये आया 4π/3। ठीक है, एक्चुअली ये है 120, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस sin 3π - π/3/3। ठीक है, तो इसका आया, ऊपर चलते हैं, f ऑफ 4π/3 इज इक्वल टू 4π/3, और ये इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, आप थोड़ा देखो, 2π को मैंने 3π - π कर दिया, 2π के प्लेस पे, यहां 3 कैंसिल हो गया, तो 180 - थीटा, 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये मेरे पास क्या आएगा sin π/3। ठीक है, तो sin π/3 आया, तो sin π/3 की क्या वैल्यू होती है 4π/3 प्लस sin π/3 sin 60 मीन्स √3/2। ठीक है, आगे चलते हैं, f ऑफ 5π/3 ये थी हमारे पास, तो इसका क्या आया 5π/3 प्लस साइन, ये आएगा 10π/3 आएगा। ठीक है, इसकी क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं मर्जी आपकी, जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका आएगा 5π/6 प्लस मैंने /3 साइन, मैंने क्या किया इसको 9π, इसको मैं लिखता हूं 9π माइनस प्लस π/3/3। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, 3 को दोनों तरफ चला गया, तो क्या आया फाइनल मेरे पास 5π/3 प्लस साइन 3π प्लस π/3। अब देखो ये 3π कहाँ होता है साइन का, यहाँ ये 2, एक सर्कल चला गया तो 2π, 1.5 सर्कल यहाँ तक आ गया 3π, क्योंकि ये 2π है, एक पाई और हो गया 3π प्लस समथिंग, 3π प्लस समथिंग, इसका मतलब ये यहाँ पे है 3π से आगे 3π प्लस। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 5π/3 माइनस साइन π/3, तो इसकी वैल्यू 5π/3 माइनस साइन 60 √3/2। ओके, तो ये वैल्यू आई हमारे पास f ऑफ 5π/3, और लास्ट में f ऑफ 2π की वैल्यू देखते हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं 2π प्लस साइन 4π। देखो ये सिंपल है, साइन 4π की वैल्यू क्या होगी, यहां पे एक 2π, क्योंकि यहां पे साइन, जो साइन वैल्यू 0 होगी वही साइन इसकी वैल्यू होगी। साइन 2π की 0 है, तो एक और सर्कल है, जब राउंड किया तो 4π आ गया, तो इसकी भी 0 होगी, ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है वैल्यू 2π है। ठीक है, अब हमारे पास 6 की 6 वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है,
तो 6 की 6 वैल्यू मैं आप एक जगह मैं समराइज कर दूंगा इसको। तो पहले क्या है मेरे पास, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आई मेरे पास, जीरो। ठीक है, ये मेरे पास ये क्लियर हो गया। और किस पर था ये, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब एफ ऑफ दूसरी आई, एफ ऑफ पाई बाई थ्री, एफ ऑफ पाई बाई थ्री, एफ ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ये देखो, ये आई मेरे पास पाई अपॉन थ्री प्लस अंडर रूट थ्री पाई बाई टू। और ये पॉइंट क्या था, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। ये यहां भी लिखे, एक ही बात है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां रहने दो, इस पॉइंट पे है। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ नेक्स्ट था हमारा टू पाई अपॉन थ्री, टू पाई अपॉन थ्री। तो इसकी क्या वैल्यू आई मेरे पास, इसकी वैल्यू आई मेरे पास टू पाई अपॉन थ्री, टू पाई अपॉन थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू। फोर्थ वैल्यू थी हमारे पास एफ ऑफ फोर पाई अपॉन थ्री। ठीक है, इसकी आई फोर पाई अपॉन थ्री और साथ में प्लस यहां था, हाँ प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू। और लास्ट इसकी फाइव पाई अपॉन थ्री था, यहां फाइव पाई अपॉन थ्री और यहां पे आएगा माइनस, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। तो ये इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूं यहां से। ठीक है, 2 पाई। लास्ट में टू पाई, टू पाई की वैल्यू क्या थी, टू पाई। तो ये वैल्यूज आई मेरे पास, ये टोटल, ये देखो, ये समराइज कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या देखना है, मिनिमम वैल्यू देखनी है इसमें और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम वैल्यू तो साफ नजर आ रही है आपको, मिनिमम वैल्यू यहाँ जीरो है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब देखनी है हमने मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखनी है, थोड़ा सा इसमें आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि कौन सी मैक्सिमम है। तो आइडिया कैसे लगेगा, देखो हमारे पास, हमें पता है कि पाई किसकी, पाई की वैल्यू 1.314 होता है पाई की वैल्यू। इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास, लगभग 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 कुछ भी आएगा, 1.1 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1.1 है। और अंडर रूट थ्री की वैल्यू हमें पता क्या होती है, 1.17। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 0.886 नियर अबाउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे 1 आया, यहां पे 0.8 के करीब आया। तो मेरे थोड़ा अंदाजा लगाना आपने, तो क्या है 1.8 समथिंग। ठीक है, तो 2 के लेस है, दिस इज लेस देन 2, 2 से लेस है, बस इतना ही देखना आपने। और अब यहां देखो, ये पाई बाई थ्री की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, 1.1 जो भी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 आ गई, 2 में से 0.8 लेस करो। ठीक है, तो ये 2 में से 0.8 लेस किया तो ये भी लेस देन 2 है, तो ये भी लेस देन 2 है। आगे चलते हैं, यहां पे पाई बाई थ्री की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, लगभग 1 है, 1 प्लस समथिंग, तो 4। ठीक है, 4 प्लस इसकी वैल्यू 8 है, 4.8, तो ये लेस देन 5 है, 5 नहीं है, लेस देन 5 है। यहां पे देखो अब 5 है, यहां पे पाई बाई थ्री की वैल्यू 1 के करीब है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। इसमें लेस क्या करना है, 0.8, तो ये 5 से कम है। देखो 5 में अगर 0.86 को 0.8 को लेस करेंगे तो दिस इज आल्सो लेस देन 5 है। ठीक है, अब यहां फाइनली यहां पे आओ, 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कहना है 6.28 के करीब, नियर अबाउट, तो दिस इज ग्रेटर देन 6। आप अंदाजा लगा लो आप, दिस इज लेस देन 2, लेस देन 2, लेस देन 5, लेस देन 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 6। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, किस पॉइंट पे, ये x इज इक्वल टू 2 पाई, और क्या मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, 2 पाई। ठीक है, तो ये जो हमारे ये लास्ट कॉर्नर वाले पॉइंट है, इस पे मिनिमम वैल्यू आई और 2 पाई पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। x इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम, is the minimum value at that point at x is equal to 0 and the value of a function is maximum at x is equal to point x is equal to 2 पाई पे, तो वो मैक्सिमम आ गई, तो वैल्यू मैक्सिमम भी 2 पाई है इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना आपने, थोड़ा लेंथी है लेकिन थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो
आराम से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को।